एक बहुत बड़े माफिया के बेटे ने बस एक खाली कैन नीचे फेंका और उसके चाचा ने उसे बुरी तरह डांट दिया। सफाई करने वाली आंटी ये देखकर हैरान रह गई। उसने कभी इतना तमीजदार माफिया नहीं देखा था, पर उसे नहीं पता था कि सामने खड़ा ये आदमी उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। जल्द ही अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच शुरू हो गया। काम कर रही सफाई वाली आंटी भी मैच को देखे बिना नहीं रह सकी। मैच बहुत ही जबरदस्त चल रहा था, लेकिन जिम के मालिक और माफिया के बेटे के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। एक महिला बॉक्सर के नीचे गिरते ही ये मैच भी लगभग खत्म हो गया। जब दर्शकों ने देखा कि हार जीत का फैसला हो गया है, तो वे एक एक करके वहाँ से जाने लगे। पूरा जिम आखिरकार शांत हो गया। लेकिन जैसे ही अंडरग्राउंड जिम की सफाई पूरी की और घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी वो माफिया का बेटा जिम के मालिक को धक्का देते हुए वापस अंदर आ गया। असल में आज रात का मैच माफिया के बेटे ने ही प्लान किया था, लेकिन जिम के मालिक की महिला बॉक्सर ने तय प्लान के हिसाब से मैच नहीं हारा। इस वजह से माफिया के बेटे को बहुत पैसों का नुकसान हुआ। सारा जानती थी कि ये लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए वो बस कोने में कांपते हुए छुप गई। लास वेगास के माफिया का बेटा होने के नाते वो ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने बंदूक निकाली और जिम के मालिक को मार डाला। ये देखकर सारा बहुत बुरी तरह डर गई। उसे समझ आ गया कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अगर सामने खड़े माफिया को पता चला तो शायद उसे भी मालिक के साथ मरना पड़ेगा। और जब वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तभी एक गड़बड़ हो गई। माफिया ने सफाई वाली को देख लिया और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। फिर उसे मालिक की लाश के पास फेंक दिया। जिम के मालिक को मरा हुआ देखकर वो समझ गई कि इन बेरहम माफिया के सामने सिर्फ भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदा रहना है तो उसे खुद को उनके लिए काम का साबित करना होगा। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और वो बात कही जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपके फोन में बैटरी बची है और आपको ये कमाल की सीरीज द क्लीनिंग लेडी सीजन 1 मिल गई है, तो बधाई हो। औरत ने कहा कि वो उनके लिए इस जगह की सफाई कर देगी और बदले में वे उसकी जान बख्श दे। लेकिन साफ था कि माफिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उस औरत की बात ने माफिया बॉस का ध्यान खींच लिया। उसे समझ नहीं आया कि मौत के सामने खड़ी एक सफाई वाली भीख मांगने के बजाय उससे सौदेबाजी क्यों कर रही है। औरत की इस हिम्मत और शांति ने बॉस को हैरान कर दिया, इसलिए उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। ये सुनकर औरत ने राहत की सांस ली, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसकी जान अभी भी इन लोगों के हाथों में है। उसे खुद को शांत रखना होगा और इस जगह को एकदम चकाचक साफ करना होगा ताकि ये माफिया लोग खुश हो जाएं। जिंदा रहने की तड़प और अपने बेहतरीन काम के तजुर्बे से उसने देखते ही देखते उस खून से सने फर्श को एकदम साफ कर दिया। बॉस औरत के काम से बहुत खुश था। ये साफ था कि ये कोई आम सफाई वाली का काम नहीं हो सकता, इसलिए उसने उससे उसकी पहचान पूछी, लेकिन औरत ने सीधा जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि वो कंबोडिया से है और जल्द ही वापस अपने देश चली जाएगी और कोई मुसीबत नहीं चाहती। औरत का मतलब साफ था, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। धीरे धीरे पास आते उस आदमी को देखकर औरत बहुत डर गई, लेकिन आदमी ने कुछ खास नहीं कहा, बस अपने आदमियों से उसे घर छोड़ने को कहा। ये सुनकर औरत का दिल बैठ गया, क्योंकि वो जानती थी कि वे कोई दया नहीं कर रहे बल्कि उसका